तो चेक चेक। तो देखो अगर अल्फा बीटा है जीरो जब पोलिनोमियल के, ये पीआईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने पोलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इधर मैं दिख रहा हूँ ना। तो अल्फा बीटा अगर क्या हो बेटा, अल्फा बीटा अगर जीरोज है, पोलिनोमियल के जीरोज मतलब वैल्यू, ठीक है। पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, ठीक है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा 2, b का वैल्यू कितना मिलेगा 7, c का वैल्यू कितना मिलेगा 5, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी हैव a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। क्लियर, लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो, एकदम पूरा बढ़िया से लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय 2a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखते थे ना। तो ये देखो x का कोफिशिएंट क्या होता था, b होता था ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था, a होता था, तो इसलिए माइनस बी बाय ए लिखते थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक दो बार लिखो फिर याद हो जाए, फिर माइनस बी बाय ए लिखने से काम चल जाएगा। तो माइनस बी का वैल्यू 7, a का वैल्यू 2, तो माइनस 7/2 ये आ गया सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना अन्ना। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो नहीं, जीरो मतलब शून्य, ठीक है ना, ZEROES अल्फा इंटू बीटा, ये होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c होता है, और डिवाइडेड बाय a। c का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2, आ गया ना। अब हमें पता करना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू। ये बिल्कुल आसान है, आराम से तुम कर दोगे, पर सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे, ठीक है ना। देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, तो देखो अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल रखा है -7/2, ये कितना है -7/2, अब प्लस ये दिख रहा है ऊपर, देखो तो दिख रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हो जाएगा सेम, -7 + 2 सॉरी +5 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1, कितना फास्ट हो गया, -1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। छाप लो जल्दी से, जिसको छापना जल्दी छापो, देरी नहीं करना है। वाटर बोतल थोड़ा पास करो इधर से बेटा। अब देखो बोर्ड के ही पेपर अब आप आसान लगने लगे ना, मतलब हम लोग जीत के बिल्कुल करीब है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। एक और क्वेश्चन है, मिटा दूं क्या, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे जिस भी ईयर में पूछे हो, पूछे गए हैं। बाकी आप कोई भी बुक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, बस नॉलेज बढ़ेगा, बाकी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको जाना है तो जा सकते हैं। मिटा दें, जल्दी करिए, छापने में नो देरी। कोई एक बच्चा प्ले करके देखो तो चल रहा है, मेरा वाईफाई कनेक्ट मत करना, यूट्यूब पे चला के देखो तो अच्छा आ रहा है क्वालिटी। अब बोलोगे सर व्यूअर कहाँ से आएंगे, व्यूअर तो बढ़िया वो जो सुंदर क्लासरूम होते हैं उसमें जाते हैं, फिर वहां पे फेरते फिर आते हैं। अगला प्रश्न है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बदल दे रहा हूं, ठीक है ना। px इज इक्वल टू यहाँ पे दिया होगा तो हैंग नहीं मारेगा ना। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगला पोलिनोमियल है fx इज इक्वल टू दे दिया, fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका वैल्यू पूछ दिया। अब अन्ना मर गई हैंग, अरे भाई रे, अब क्या करेंगे, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा बीटा समझ गए ना, अल्फा ऐसे लिखते हैं, ये देखो ऐसे लिखते हैं अल्फा, ये पूरा गोल नहीं, थोड़ा लंबा टाइप का अल्फा
ठीक है। बीटा ऐसे बड़ा सा बी, डंडा नीचे भरा होना चाहिए, बी मत लिखना, ठीक है ना। और गामा ऐसे लिखते हैं, गामा, ठीक है। डेल्टा, ठीक है। लेमडा, फाई, जीरो लगा के काट दे, फाई, साई, ठीक है, साई, ये सब सिंबल है, यूज होगा, सब होगा। एक एक्साई होता है, न्यू होता है, इटा होता है, तो बहुत सारी चीजें, कितना सारी यूज करोगे, पगला खाओगे कर करके, ठीक है। धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग, यहां पे जगह कम पड़ गया। गिवन इक्वेशन दिस, ठीक है ना। fx इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू दिस विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ऐसे करके लैंग्वेज लिखना है। ऑन कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट यहाँ पे ये उठ के इधर पे आ जाएगा ना, वी गेट, ये हटा दो। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन fx इज इक्वल टू क्वेश्चन विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। वी गेट, हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू कितना मिला 5, b इज इक्वल टू कितना मिला देखो ना -7, और c इज इक्वल टू कितना मिला सुमित, जल्दी बताओ, इतना देर नहीं करना, आंसर बताओ ना फट से। c इज इक्वल टू कितना, अब देखो ऊपर कॉपी में देख रहा है, c इज इक्वल टू कितना 1, तो बोलो ना, डर क्यों रहे हो, ठीक है। तो हम फिर से निकाल लेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बोलोगे सर पूछा तो यार, रुकना भाई, सब आ जाएगा, बस तुम बोलो, ये हो जाएगा ना। क्या लिख दूं, माइनस पहले से, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब तुम तो इसको देखोगे माइनस बी बाई, बी का वैल्यू देखो माइनस बी बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, ये सी बाई ऐसे करके करते हैं। हम तो सीधा देखते हैं, माइनस डालते हैं, ये सब कुछ नहीं, बी ये कुछ नहीं, एक्स का कोफिशिएंट कितना -7, तुम्हारे अनुसार भी माइनस पहले से है, बी का वैल्यू कितना -7 डाल दिए, डिवाइडेड बाय ए, तो ए का वैल्यू कितना 5। हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे फटाक से, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/5, कितना आ गया 7/5। जब ये लिखना होता तो तुम सी को ढूंढते हो, ए को, हम तो सीधा क्वेश्चन में देखते हैं, सीधा हाँ सी बाय ए 1/5, ठीक है ना, ऐसे करके ये आ गया 1/5। अब बोलोगे आप करके दिखाओ, तो ये निकाल के ये देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, पहले समझो नहीं बिठाऊंगा, समझ लो ना, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, बीटा बचेगा, बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे, बीटा के साथ बीटा बीटा कट गया, बच गया अल्फा, जो बच गया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू अल्फा। अभी बताओ बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, एक ही बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसको सीधा करके लिख लो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तभी आपने निकाला है, सम ऑफ 0 7/5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा 1/5। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो नीचे वाले को नीचे वाले से काट दोगे, 5 कट गया, आंसर आ गया 7। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, इसको ऊपर, समझ में आ गया ना, यानी तो 7/5 है, 1/5 को नीचे में डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, 5 कट गया, 7/1 इज इक्वल टू 7 आंसर। ये आते एग्जाम में, इतना आसान, टेंशन किस बात की है, छाप लीजिए, धरा दीजिए एकदम। और सेंट्रल वाले को तो और भी टेंशन नहीं लेना, उसमें तो डायरेक्ट आएगा, उसमें कोई भेद बताओ फिर मतलब भी नहीं, पूरा सेम आ जाएगा। और आपके पास अगर PYQ है, क्वेश्चन बैंक वगैरह पड़ा है, तो थोड़ा मुझे दिखा दीजिएगा, तो आप क्या बोले भी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे एकदम बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, जितना क्वेश्चन है उस गाइड बुक में सब डिस्कस कर देंगे। और बताओ, स्पीड के मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप शॉर्टकट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है डिटेल में, ठीक है ना। कोई बच्चा प्ले करके देखा यूट्यूब पे, नहीं है फोन किसी के पास, देखो तो किसी तरह का एरर आ रहा है क्या, ये आपका काम आ जाएगा बाद में रिवीजन के तौर पे। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम बाद में भी इसको देखना चाहते हैं, पहले जो हम रिकॉर्डेड सेशन दे रहे थे, हाँ यूट्यूब पे चल रहा है, हाँ बात भी कर रहे हैं हम तुमसे। हाँ एक बात और सुनो, जो जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम अभी तुम्हें जो दे रहे थे ना रिकॉर्डेड सेशन अब तुम नहीं देख पाओगे, उसके लिए तुम्हें
क्लासरूम का अगर रिकॉर्डेड सेशन लेते हो तो इसके लिए तुम्हें 150 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? फिर पूरा 3 साल 4 साल में मैंने जितने पढ़ाया, सुन ले सुमित, 4 साल में जितने भी पढ़ाया ना, सारे वीडियो देख पाएंगे, है ना? पूरा लाइव है ना? हाँ, सारे देख पाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म चार्ज है, ये मेरा चार्ज नहीं है, प्लेटफॉर्म ने ऐसा कर दिया, ठीक है? इधर पे दिखा रहा है, तू देख रहा है इसको। नॉइज ज्यादा है क्या? क्वालिटी सही है? सर थोड़ा साइड में देखना। ये लो बेटा, 240 पे आपका वीडियो चल रहा है अभी। कितने पे? 240 पे, 1080 एमबीपीएस में, 1080 पे भी है रिजोल्यूशन, फिर और भी अच्छा दिखेगा। क्या हुआ विक्रम, कोई दिक्कत? विक्रम कुछ प्रॉब्लम आया? जब तुम ठीक है, चलो। देखो अपने पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, आया बात समझ में? अगर कोई बच्चा, सुनो एक और फायदे की बात है, अगर कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास अभी करे ना, तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो भी उसमें चला जाएगा। ये पहला, हाँ, कोकू का भी आवाज जाएगा, कोका का भी आवाज जाएगा। और सुनो, जैसे और चैनल पे क्या है कि बच्चे के क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन का आवाज नहीं जाता, तो ऑनलाइन क्लास में जो अपने बच्चे हैं ना, अगर वो क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो भी पूरा का पूरा जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है? कंकरेंट व्यूअर 2 है, 2 लोग देख रहे हैं अभी भी। अब जो भी लोग हो, क्वेश्चन बदल दूं क्या? अब एक आप करके दिखाइए, मजा आ जाएगा। अगर आप कर दिए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फड़फड़ा के कर देना, एकदम स्टेप्स नहीं चाहिए, तुम बस करके दिखा देना, आंसर बता देना कितना आएगा। थोड़ा साइड। कौन बोल रही है? मैं। अच्छा, ले ले भाई, ले छाप ले। मेरा लेंथ थोड़ा छोटा है ना, दिक्कत हो रहा है। शर्ट पैंट से सही हो जाए, टी शर्ट पहन के पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अब संडे है, मजबूरी होती है। हो गया? खुश? मजा आ रहा है? स्पीड को कम करूं या ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही है? मजा आ रहा है? हाँ। अगर किसी भी तरह का किसी भी बच्चों को दिक्कत हो तो पहले बताया करो यार, एक बार बोला करो, उस चीज को सही कर दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा फिर भी बोला करो, समझाने के तरीका को बदल दिया जाएगा। ये नहीं कि भाई बिना बताए चल दिए, सर के पास नहीं पढ़ना है, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो चला जाए, हमरा क्या लेके जाएगा? बदल दूं क्या? चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट पीवाईक्यू। बोलेगे सर आप तो लिख लेते हैं, हमरा तो फंसा देते हैं, हम तो डिजिटली पढ़ा है, डिजिटल कंटेंट लाए या नॉर्मल कंटेंट लाए, बात सेम होगा। कौन कमेंट कर रहा है, क्या बोल रहा है? ओए प्रतीक्षा, क्या हुआ? कोई कुछ बोला क्या? हाँ, कोई बोले तो मुझे बताना, मारूंगा उसे। 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, ये निकालना है। और क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। कौन कर देगा इसको, जल्दी से बताओ। ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, हो जाएगा? लगे दम, फटाफट करिए, देखते हैं। मैं पहले तुम चालू करे, 1 2 3 स्टार्ट करे। पूरा लिख के करना है। ऑन कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा लिखना, क्यूई मत लिखना। अच्छा तुम भी क्यूई लिख दे चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 विथ स्टैंडर्ड quadratic equation ax square plus bx plus c, we get a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to minus 2. Then we find sum of 0 alpha plus beta which is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square, that is minus b by a। ठीक है, माइनस b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, मतलब माइनस 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है? -2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a का वैल्यू। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ये देखो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, सही है ना? कुछ भी नहीं है दिक्तनो 1 है, तो 1, तो a आ गया -2। इधर पे कैलकुलेट करेंगे 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू, देखो 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 देखो, बीटा माइनस अल्फा। अब फंस गया सीएम। अब करो, अब जो कर देगा तो उसे मिलेगा इनाम। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कहां से लाएंगे? अब करो, फंस गए। अब करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं, तुम छापो तो। 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा पूछा था ना,
तुम्हारे पास सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है? नहीं है ना, नहीं है ना। अब बोलोगे ये कहले निकाल रहे हैं, ये 11th का फिजिक्स है। हम क्या बोले कि बचपन की पढ़ी हुई सारी बातें काम आती है। ये मैं तुम्हें प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन अगर मैं बोलूंगा तो तुम नहीं सीखोगे, लेकिन मैं इसका प्रूफ दिखा दूंगा तो तुम मान जाओगे। इसको भी हम निकाल सकते हैं इसके टर्म में। चल मेरे हाथी ले चल मेरे साथी, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इधर पे ऊपर में लिख दूं क्या, मैं प्रूफ भी कर देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा है ना। मैं इसको बोलूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब बोलोगे ये कैसे मैं प्रूफ देता हूं, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे प्लस होता, मान लो ये प्लस वाला फॉर्मूला होता, तो ये हो जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता ना, हो जाता ना। यहाँ पे प्लस हो जाता और यहाँ पे हो जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाता प्लस। मतलब नीचे वाला देखोगे तो प्लस वाला लेके चलो, ऊपर वाला देखोगे तो माइनस वाला लेके चलो। इसका मैं डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे होता है, बाकी आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। मैंने बोला ये प्लस का मतलब समझ में नहीं आया, फिर से लिख दूं क्या, ये ले लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो पहले था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, तुम लोग नहीं समझ पाए। a माइनस, हाँ बेटा प्लस के ऊपर भी तो माइनस के ऊपर भी तो प्लस लिख सकते हैं ना। कहाँ पे माइनस के ऊपर में प्लस लिख सकते हैं, वो प्लस माइनस करना, कहाँ है प्लस माइनस, आपने जो पहले लिखा ना। हाँ वो कहीं पे भी लिख सकते हैं, पर अब 2 बार मैंने लिख दिया तो तुम भी 2 बार लिख दो। तो सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, कंकरेंट व्यूअर भाग गए सारे, बीच में बैठ के बात कर रहे थे ना, सही है ना। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। अच्छे समझना, यहीं पे फंसाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले वो आसान बनाते थे, अब ऐसे टटकाने लगे। तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो याद करो, पहले याद कर लो फिर मैं बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, नहीं ये भूल जाओ, ये तो आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो इसका साइन अपोजिट करके लिखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, एक को प्रूफ कर दूंगा तो दूसरा मान लोगे ना। राइट साइड टू लेफ्ट साइड करता हूँ, यहीं पे करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको ऑपरेट कर दिया, अब माइनस 4ab। अब देखो 2ab माइनस 4ab क्या बन जाएगा, माइनस 2ab बन जाएगा ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हो गया प्रूफ, होता है ना। अब देखना, अब दिमाग चल जाएगा, आप फट से हो जाएगा, अच्छा सर समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस अल्फा मतलब b माइनस ए या a माइनस बी भी उसको बोल सकते हैं, इसको कुछ इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, इस वाला फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं, पहले समझो। ये नीचे वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा, या यहाँ पे लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ नीचे वाला, इज इक्वल टू माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये था ना, जगह भी कम है, क्या करें। यहाँ पे देखो माइनस 4ab को इधर पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा इज इक्वल टू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोलो, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, इधर पे रूट आ जाएगा, हो जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है। अब अल्फा को अगर मैं a मान लूं और बीटा को अगर b मान लूं, बोलोगे कि सर तो फिर b माइनस a हो गया, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा पॉजिटिव, बीटा हो जाएगा निगेटिव, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अभी देखो ये मन ही मन चल रहा है, ए बी, अल्फा को ए मान के चल रहा है, बीटा को बी मान के चल रहा है। अगर ए बी है तो ये फिर देखो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा, अंदर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा
हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। तो सारे वैल्यू अपने पास है, अंदर पुट करेंगे, अपना काम हो जाएगा। माइनस रूट, और भी दूसरा तरीका भी हो सकता है, पर अभी दिमाग में यही तरीका क्लिक किया तो यही चल रहा है, सही है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, गड़बड़ फंसेगा सीएम, -2, देखते हैं क्या होता है, गलत भी हो सकता है, अभी मत छापो, ठीक है ना, कि नेगेटिव नंबर रूट में नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है हम गलती कर रहे हो, या हमसे कोई गलती हुई हो, या फिर कुछ और तरीका सोचना है, वो आगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहाँ गया, निकाले है ना रे, हाँ ये हो गया -2, इसको सोल्व करोगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस -8 -7, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया भाई, चलो देखते करके, ये आ गया माइनस, रूट में आ गया -7 आ गया ना, डिवाइडेड बाय -2, माइनस वाला माइनस को खा गया, ये खत्म, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, हम स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा -7/4, क्या हो जाएगा -7/4 इज द राइट आंसर। ऊपर भी स्क्वायर कर दिए, नीचे भी स्क्वायर कर दिए ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नीचे में 2 का स्क्वायर हो गया 4। ऐसा समझ में, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि सही किया या गलत। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है सोचने का, ये हमने थोड़ा मुश्किल वाला तरीका सोचा है। 24 नंबर का आंसर है -3/2 आई, और इससे पहले हमने किया था 23, इसका आंसर 7 आया था ना, 7 आया था ना, चलो एक काम करो देखो तो मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, मैंने कुछ गलती किया है, ऐसा होता है, गलती भी होता है, पहले छापो मत, पहले देखो तो ये जो फॉर्मूला लगा है उसमें कोई गलती नहीं हुई है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट। देखो मैथमेटिकली ये सही है, परंतु लफड़ा कहाँ पे हो रहा है पता है, निगेटिव नंबर आ गया ना, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इसके हिसाब से देखा जाए तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने जबरदस्ती करके आंसर ला दिए, मत छापो, हमने जबरदस्ती करके आंसर ला दिया। इसका अगर आंसर देखोगे ना इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके 2 रूट होते हैं, मतलब इक्वल भी होता है अनइक्वल भी होता है, अगर रूल के हिसाब से देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7i/2, 7i/2। अब बोलोगे आई कहां से आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, हम अभी दूसरा तरीका से इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो तुम भी रुक जाना, ठीक है सर। दूसरा तरीका बहुत पेचीदा हो गया, कोई पेचीदा नहीं हुआ, अच्छा यहाँ तक नहीं मिटाना था, कम भी मिटाने से काम चलता है, ये सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एप्लीकेशन आना चाहिए। अब बोलोगे कि सर तो ये फॉर्मूले बेकार हो गए, नहीं, ये फॉर्मूले आपके बेकार नहीं हुए, ये फॉर्मूले भी आपके काम के हैं। एक नया फॉर्मूला देखो, नया फॉर्मूला नहीं मतलब ये भी एप्लीकेशन है, फॉर्मूला के क्या है एप्लीकेशन, अरे किधर गया, अच्छा इधर ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते, डायरेक्ट याद कर लियो तो सारा लफड़ा खत्म। देखो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब बोलोगे कि सर ऐसा लिखना जरूरी है क्या, नहीं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। बोलोगे नहीं मानते हम, तुम बोलोगे हम नहीं मानते, हम प्रूफ करके दिखाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, राइट साइड में क्या होगा, इसमें से ये जगह कम के कारण मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बात को समझो, आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा और ये तुम रट सकते हो, काम हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी जानते हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हो, मैं बोलूंगा दोनों को घटा दो,
एप्लीकेशन यही तो है, यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है, दिमाग को चेक किया जा रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक डब्बे में लिख डालो, अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को दूसरे डब्बे में लिख डालो। यहाँ पे लिख डालना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ बोलो, यहाँ पे लिख देना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ बोलो, सबको खोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अब माइनस बी स्क्वायर। देखो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, 2ab कितना हो गया 4ab हो गया। मतलब ये फॉर्मूला जो हमने लिखा बना के सही है, बुक वाले ने ये लिखा, परंतु ये थोड़ा उल्टा टाइप का लग रहा है, बीटा माइनस अल्फा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अपने फॉर्मूले पे ही चले गए, परंतु देखो एप्लीकेशन अलग अलग तरीका। हाँ बताओ गलत था क्या, नहीं था ना, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए, 11th में चले गए, 11th में 10th में हम है नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आंसर आया, हमने जबरदस्ती करके आंसर तो ला दिया, ठीक है, लेकिन ये गलत था। अब बताओ ये तो असली होगा, इसको छापेंगे आप, ये वाला ये छापेंगे, ये साइड में छाप लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, ये छाप लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आंसर। आंसर के करीब हम लोग पहुंच गए हैं, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जी। हाँ अरे ये कॉन्सेप्ट है, इसको छापना, इसको अलग में छाप ले, कहीं कहीं पे भी छाप ले, बस ये तेरा पर्सनल पॉइंट है, ये क्वेश्चन में नहीं, वहां पे छाप ले बॉक्स बना के, मतलब ये नॉलेज है का पॉइंट है, आपका की पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। सही है सर जी, हम तो डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे। अब तुम सोच रहे होगे सर इतना घुमाएगा फिराएगा क्या, हाँ जी सर इतना घुमाएगा फिराएगा। क्या हुआ, नहीं सर वो थोड़ा सा सबको पैर बोलना हटाने के लिए उठा के करना, ऐसे घसीटोगे ना तो वो उखड़ जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये पीछे जो भी करना है कर। हाँ में ईट देखो, स्ट्रीमिंग कैंसिल, नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण स्ट्रीमिंग कैंसिल हो गया, अभी फिर से चल गया, पर अब स्ट्रीमिंग रुक गया। फिर से चालू कर दें, अरे अभी बंद हो गया ना, नेटवर्क भाग गया ना। जी सर बोलिए, ठीक है। ये समझ गए, जल्दी छपिए, जल्दी जल्दी छपा छपी जल्दी करिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना, होल स्क्वायर, इसमें से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे सुमित, तो आंसर आएगा 4ab। क्या आएगा, कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो आंसर आएगा 4ab। ठीक है, बस बात खत्म। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि ये क्यों आएगा, मन में होता है ना, तो इसलिए मैंने नीचे कर दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। आज अगर हम ये चीज नहीं करते तो हम एक चैप्टर और खत्म कर लेते मैथ का, परंतु सिलेबस खत्म करके कुछ नहीं होता, ये बात मानते हो ना, आने से मतलब होता है। चलिए मिटा दे अब नीचे का, ये वाला मिटा दूं ना। चलो अब देखो, अब मैं इसका आंसर निकाल के आपको बताता हूँ। 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लिए तो हो गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया ना, इधर पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब बोलोगे कि सर बीटा माइनस अल्फा मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए तो अपने पास है ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो गया है। हाँ अल्फा, भाई गड़बड़ है, फिर भी प्लस बीटा कैसे होगा, अल्फा 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 कट के बीटा माइनस बीटा बीटा कट के अल्फा, कुछ गड़बड़ है अभी भी। अल्फा माइनस बीटा हुआ तो हाँ, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, फिर से तुम वहीं पहुंच गए ना रे, फिर से वहीं पहुंच गए ना। डाल दे। रुको, अल्फा इसका आंसर 9 आ जा रहा है,
-4 अल्फा बीटा। अच्छा रुको, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सुनो, -4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ये सब चेंज किए थे कि नहीं क्वेश्चन के हिसाब से? ठीक है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा 1, 4 4 2 8 प्लस 8। हमें लग रहा है कि हम ही गलती किए थे उस टाइम पे, अंदर में गलती हुआ था रूट में, वो भी सही होता। यहाँ पे कैसे सही हो गया बताओ तो? बाहर में की तो सही हो गया, रूट के अंदर गलत क्यों हुआ था? तुम लोग ने गलती नहीं पकड़ा था, कुछ मिस्टेक हुआ था अपने से। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला था ना, हमारे पास माइनस वाला वैल्यू घूम फिर के आ रहा है ना, हमें उसी का वैल्यू चाहिए ना। तो देखो हमने क्या किया, माइनस वाले को इधर पे लिख लिया। ठीक है, ये देखो निगेटिव में था ना, इस समझना यार, इंटरेस्ट नहीं लेगा तो तेरा इंटरेस्ट खराब हो जाएगा, वहां पे 5 नंबर सीधे जाएंगे। समझो जो बता रहा हूँ, फॉर्मूले का क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ट, घुमा के पूछेगा। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है? हमें यहाँ पे नेगेटिव वाला वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, मतलब a माइनस बी चाहिए। तो हमने ये वाले टर्म को उठा के इधर लिख दिया तो प्लस में आ जाएगा, ये वाले को इधर ले आया तो ये माइनस में आ जाएगा इधर। देखो तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड वैल्यू पुट किया। ठीक है, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, दिस इक्वल टू दिस हो गया ना। फिर यहाँ पे इक्वल टू डाला, मतलब मैं इस साइड को सोल्व कर रहा हूँ, जगह की कमी के कारण मैं कर रहा हूँ। तो क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना था, मतलब a प्लस बी -1 का स्क्वायर -4 ए बी कितना था, मतलब अल्फा इंटू बीटा -2 हो गया। 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अब +1 9 हो गया। मतलब अपना आंसर क्या निकला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। आया बात समझ में? समझ में आ गया? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है अपना 9। अच्छे से लिख देता हूँ, विक्रम हैंग मार रहा है, रुक जाओ। यहाँ तक विक्रम समझ में आ गया तुझे? यहाँ तक आ गया? इसको हमने उठा के इधर लाया, ये प्लस में था इधर आया माइनस में, ये माइनस में था इधर आया प्लस में। अब ठीक है, अब मैं इसको फिर से पलट के एक बार लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अब -4ab। हम बिल्कुल सही थे, हम पहले अच्छा किए थे, बस तुमने, मैंने बोला था ना कहीं पे मिस्टेक हो गया है, माइनस छूट गया इसलिए। अभी देखो फिर से हम अपनी जगह अपनी औकात पे ही तो आ गए। मैंने इधर से स्क्वायर हटाया, इधर पे रूट डाल दिया। अगले स्टेप में डालते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, यही काम तो हमने किया, यही काम तो तभी भी किए थे, नहीं किए थे? तो तभी गलत हो गया था, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, कहीं पे मैंने माइनस छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझाना होता है, पढ़ाना होता है, उधर पे भी देखना होता है कि भाई चल रहा है कि नहीं। माइनस छूटा था बस इसलिए हुआ था, समझ रही है? मतलब पहले जो हमने मिटाया वो सही था, कहीं पे माइनस की लफड़ा हुआ था। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, ए को हम अल्फा मान लेते, बी को बीटा मान लेते, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इंटू बी कितना है -2। यहाँ पे -2 नहीं लिखे थे, ये गलती हुआ था, 2 लिख दिए थे। फिर -8 आ जा रहा था, -8 + 1 -7 लेके हम लोग घूम रहे थे, हुआ था ना गलती। अब ये कितना आ गया 1 + 8 9 आ गया। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। हाँ बोलो, सही थे ना हम लोग? यहाँ पे गलती हुआ था तो कहाँ गए टॉपर महोदय सब? कहाँ थी टॉपर? टॉपर दोनों तीनों चारों पांचों टॉपर कहाँ थे? 3 आ गया। अब देखो ये मैंने क्या निकाला, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। तो माइनस तो पहले से था, यहाँ पे डाल देंगे 3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा -2, माइनस माइनस कट गया, 3/2 आंसर आ गया। मैं भी तो कोई गड़बड़ कैसे हो गया? तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्या हो गया, दिस इक्वल टू 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 दिस। इसको भी आप लिख सकते हैं, सही है? किस किस को समझ में अच्छे से आ गया हाथ उठाइए, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं आया समझ में तो मैं दूसरे तरीके से या छुट्टी के बाद समझाऊंगा, झूठ मत बोलो। नहीं आया समझ में तो बोलो, हाथ नीचे। किस किस को नहीं आया समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा समझ में? हाँ अच्छा, तेरा चलो मानता हूँ, तेरा क्या नहीं आया समझ में? हाँ बाद में नहीं बता ना, अभी लिखा हुआ है तो बता देता हूँ ना। ये नहीं है समझ में? ये वाला फॉर्मूला मैंने करके दिखाया था, तुमने छापा। a माइनस बी के, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को, सुनो फिर से सभी लोग सुनो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर 4a भी आएगा। यहाँ तक आया था समझ में या नहीं आया था? बोल जल्दी। अब देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के इधर लाया, इसको उठा के इधर लाया, तो ये माइनस वाला टर्म है, ये माइनस वाला, इस डब्बे में माइनस है और डब्बे में कुछ है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। देखो प्लस में आ गया, मतलब अंदर वाला चीज नहीं होगा, ये डब्बा सहित उठा के ले गए, ये डब्बा में बंद है, डब्बा का कोई भी चीज बाहर नहीं निकलना चाहिए,
डब्बा का स्क्वायर माइनस डब्बा का स्क्वायर, इस साइड आया प्लस डब्बा का स्क्वायर, देखो डब्बा बन दिया है ना, प्लस डब्बा का स्क्वायर हो गया। हाँ बोलो, ये माइनस, ये था प्लस में, प्लस समथिंग इधर आ गया, माइनस समथिंग हो गया। अब समझ में आ गया? फिर देखो मैंने क्या किया, इसको पलट के लिख दिया, पूरा पलटू राम कर दिया, इस वाले साइड इधर, ये वाले साइड इधर, राम इक्वल टू श्याम, श्याम इक्वल टू राम। हाँ बोलो। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया भाई, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर पे रूट आ गया, आ गया। अब देखो ए प्लस बी, ए के जगह पे तुम अल्फा लिख दे, बी की जगह पे बीटा लिख दे, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हो गया, हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना था अपने पास, अल्फा प्लस बीटा कितना था, -1, तो इसके जगह लिख दिया -1 का स्क्वायर, माइनस तो -4, तो 4 ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था भाई, -2, तो -2, तो देखो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 इंटू -2 +8, 8 + 1 9, √9 का वैल्यू होता है 3, -3 भी होता है, पर हमें प्लस लेके चलना है यहाँ पे। अब समझ में आया? इसके बाद ये वैल्यू किसका निकला, a माइनस बी का, a माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा, हमने a को अल्फा बी को बीटा मान रखा था। तो यहाँ पे देखो माइनस पहले से था, माइनस कॉमन लिए थे ना, समझा? समझ में आया झलक या नहीं? अभी भी बीटा माइनस अल्फा आया था, इसको सॉल्व किए थे ना, ये काम तो पता है। तो हमने इसमें से माइनस निकाल लिया, माइनस निकाल लिया तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैं बोलूंगा 2 में से माइनस निकाल लो तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि कोई भी नंबर में अगर दो माइनस मल्टीप्लाई होते तो प्लस बनते हैं, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। आई बात समझ में? इसीलिए हमने बीटा में से माइनस निकाल लिया तो माइनस बीटा बन गया। अल्फा में पहले से माइनस था तो माइनस निकाले तो पॉजिटिव बन गया। ये बात समझ में आया? तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, 3, माइनस पहले से था, फॉर्मूला -3/-2 माइनस कट गया 3/2। झूठ मत बोलना, सच्ची मन से बोलना। नहीं आया तो फिर से मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तुम बता समझ में आया या अभी भी डाउट है? हाँ कितना %? हाँ कहाँ पे, अब कहाँ पे दिक्कत है बताओ? लिखा हुआ है तो थोड़ा आसानी हो जाता है, इसलिए कहाँ पे नहीं है अब? आ गया सुमित है, सुप्रा तू मान के चल, अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है। मैं तुमको फिर से पढ़ाऊंगा, तुम तो अभी आए हो ना, फिर से पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी आ जाएगा समझ में आया? बाकी ये चीज छोड़ के पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया? यहीं पे कंफ्यूज है ना, ये ऐसा क्यों होता है, नहीं ना? अब देख ली इससे क्या सीख मिलता है, ये विद्यालय समिति के बच्चे दो क्या बस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस मान के चलिए सम ऑफ जीरो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते तो 1 आंसर आता है ना। क्वाड्रेटिक, सब लोग सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे 2 आंसर आएगा। ये 2 आंसर को जीरोज बोल रहे हैं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। तो इन दोनों जीरोज को जब जोड़ेंगे ना, मतलब कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको मैंने सोल्व किया तो 2 आंसर है, दोनों आंसर को जोड़ेंगे ना तो कुछ आंसर आएगा। वो किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब माइनस लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्वेश्चन में x के पहले क्या था, कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्वेश्चन में x स्क्वायर के पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो 1 -1। अब समझ में आया? ये बात तुमको पहले पूछना चाहिए था, तो अब तक आ गया होता। वही दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा c/a, मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये देखो, सम ऑफ जीरो क्या आएगा, x के पीछे वाला और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के पीछे वाला, अब माइनस के साथ, x के पीछे वाला x स्क्वायर के पीछे वाला माइनस के साथ, ठीक है? ऐसे याद रखो, रहेगा याद? c मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये वाला और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के पीछे वाला, मतलब -2/1। अब याद रहेगा? हाँ बोलो सुप्रा, आया समझ में? अब कितना % आया, झूठ मत बोलना, अब कितना % आया, 80% आ गया ना, काम हो जाएगा। अब समझ में आया? काम हो जाएगा, टेंशन मत ले, तू एक दिन एक्स्ट्रा आ जा, मैं तेरे को बता दूंगा, नहीं मैं पूरा जीरो से पढ़ाऊंगा, बस अभी तत्कालिक मान ले कुछ होता है। और ये लास्ट है, और मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आज मैं नहीं करा था तो ठीक था, पर ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसलिए इसको PYQ करा रहे हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू होगा, आपको आएगा। और ऐसा नहीं बस ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, बाकी तो पूरा ही आया होगा समझ में, सही है ना? समझा? छुट्टी में 2 मिनट रुक लेना, मैं समझा दूंगा। चलो इसको कॉपी कर लो। अब लगे सर हम छापे कैसे, हमारे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बताता हूँ, सही है ना? छाप लिया आप, ये यहाँ तक लिख लिए थे ना, यहाँ तक, या नहीं तो बीच में यहीं पे आप ये चीज छाप सकते थे, मतलब ये एक्स्ट्रा, ये की कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूला। नहीं तो सुनो, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो सीधा आप ये लाइन लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये लाइन लिखेंगे और सीधा शुरू हो जाएंगे।
लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के बताया। वहाँ की अटक गए थे हाँ। लास्ट वाले में। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं था, मुझे दुख इस बात का है कि हम तुम लोग को अभी भी काबिल नहीं बना पाए हैं। हमने एक जरा सा मिस्टेक क्या कर दिया, एक माइनस क्या छोड़ दिया। अब बोलोगे कि सर यूट्यूब पे आपकी बदनामी हो जाएगी, तो भाई हम बदनामी की टेंशन नहीं लेते, हम तो ठहरे बैरागी न सम्मान अपमान का भाई। यूट्यूब पे आगे की भी तो कहानी है, यही होता है कि जब कोई भी स्पीच वगैरह तैयार होता है ना, कहीं पे नेगेटिव पॉइंट छूट के वायरल कर दिया जाता है, पॉजिटिव वाला को छुपा दिया जाता है। वहां पे गलती हुआ था, एक माइनस छूटा था, और वो आप भी ध्यान रख सकते हैं, सही है ना। और हम इस चीज से डरते नहीं है, बात खत्म। छाप लीजिए जल्दी से। तो कैसा लगा आज PIQ करके? मजा आया? अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से करके लाएंगे ऐसे टाइप के, ठीक है। होमवर्क देता हूँ। मैंने RS से कराया, मैं क्वेश्चन RD से दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें खत्म ही हो गया, अब इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन का लेवल होता है ना। क्या हुआ बेटा? फिर बातें क्यों शुरू हो गया सर जी पीछे? अब तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो कि सर अभी सीरियस क्यों हो गए। नहीं होगा सीरियस तो कैसे होगा बताओ। पढ़ाई सीरियस लेवल में करना पड़ेगा, पहले की तरह पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। परेशान मत करो, शांत होकर बैठ जाओ। लेवल 2 ढूंढना पड़ेगा, लेवल 1 में तुम लोग के लिए अब कुछ नहीं बचा। लेवल 2 है ही नहीं इसमें, कहाँ गया रे? पीछे वाला बेंच हल्ला कर रहा है, शांत हो जाओ। इसका बोतल गिर रहा है बार बार, बहुत पैसा हो गया लगता है उसके पास। चलो क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम रहेगा, लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लैंग्वेज क्रिएट कर लेना खुद से, ठीक है ना। क्योंकि उसको मिटाऊंगा, लिखूंगा बस ये वाला चीज लिख देता हूँ और ये वाला चीज लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना। क्या होगा, इफ द अल्फा बीटा आर द जीरो जब पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन बना लोगे ना। हाँ मतलब पोलिनोमियल लिख के दे देता हूँ और उसमें निकालना क्या है ये लिख के दे देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। बोला गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो तो आपको फाइंड आउट करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और इसमें लगा दिया है -2 अल्फा बीटा, निकाल लेंगे। एक ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। हाँ बोलो। दूसरा में यहीं पे हाँ फिर बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जब आपका होगा, अच्छा ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, मतलब हमारा बच्चा सब बहुत होशियार है। देखो रॉन्ग लिखा है, मतलब सोल्व क्या है, रिम्पी वगैरह की है सोल्व, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसको नहीं देंगे, ठीक है। फिर से गिरा दे, फोड़ फाड़ दे, पूरा फोड़ दे। चलो दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, हाँ बोलो। और फाइंड करना है अल्फा बाय बीटा, हाँ ये देखो मजेदार है, डिवाइडेड बाय बीटा बाय अल्फा, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखना है, इफ द अल्फा बीटा जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखना है, बाकी ये ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूँ, लेवल 2 में भी नहीं बचा कुछ, लेवल 2 में चल रहा है अभी, लेवल 2। चलो हाँ एक बहुत मजेदार क्वेश्चन मिला, देखो एफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी के टर्म में चलना है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा का 4 बीटा का पावर 3। ये हो गया क्रिटिकल, सबसे क्रिटिकल, इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ बोलो। एक और मिल गया जो इससे थोड़ा आसान, लेवल 3 से भी, पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अरे मैं कराऊंगा भी, टेंशन क्यों ले रहे यार, अल्फा स्क्वायर बीटा पर कर क्या होगा ना, सुनो देखो मेरी बात ये सुनो, 4 क्वेश्चन मैंने दिया, ये स्क्वायर है, सुनो मेरी बात, एक मिनट, मैं तो सब कराऊंगा, लेकिन अगर मैं कराऊंगा तो इससे किसको आएगा,
मुझे आएगा, मुझे और ज्यादा आएगा। लेकिन आपने इन चारों में से देखो, ये तो दोनों कर लोगे, अगर इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन को हिला दिए, कर लिए, तो समझिए आप टॉपर है, मतलब आप बोर्ड के टॉपर होने वाले हैं। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। देख मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है? अल्फा कॉमन है और बीटा भी कॉमन है। अल्फा बीटा को कॉमन ले लोगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा हो तो क्या सोल्व, ये वैल्यू निकाल लेना, ये वैल्यू निकाल लेना, इंटू कर देना। क्या है मुश्किल? है मुश्किल? है मुश्किल? बस डराने के लिए है, डराने के लिए है भाई, डराने के लिए है ना। दोनों में से अल्फा बीटा निकाल ले, डरा रहा हूँ, ये भी ऐसा है, बताऊँ क्या? फिर हंस दोगे, तुम्हारे सर क्या फालतू के डरा रहे थे, डराने के लिए है। बस आप करके आइए। आज पूरा मजा आया या थोड़ा थोड़ा? जल्दी बताइए। तो ठीक है, आज का सेशन इतना पे ही बंद करते हैं। जय हिंद।